हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और कि आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या फिर वॉच लिस्ट में रख के उसको उनसे कुछ सीखा जा सकता है। निफ्टी में हमने ये देखा कि एक बड़ी कैंडल आई थी, उसके नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी डीप कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ एक्चुअली DIN FIIs का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसीलिए इधर पे अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव नहीं देखने को नहीं मिला है। अब क्या हो सकता है आने वाले वीक में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इनसाइड कैंडल हुआ करता था, अभी इसका एक ब्रेकआउट हुआ है और कुछ लोगों को वो समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कि इनसाइड कैंडल का फंडा क्या है। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो इस कैंडल का इनसाइड कैंडल में क्या होता है कि इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का लो है, इसके अंदर अगर कैंडल सस्टेन कर रहा है विदाउट ब्रेकिंग द हाई एंड लो, तो फिर उसको हम वैलिड इनसाइड कैंडल मान सकते हैं। बहुत बारी क्या होता है, ऐसा एक शैडो, छोटा सा शैडो आ जाता है। ये शैडो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मदर कैंडल के शैडो से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो अगर ऐसा सस्टेन होता है, जस्ट इन केस ऐसा एक बड़ा सा कैंडल आया और एक कैंडल ऐसे आके फिर ऊपर चला जाके ऐसे बंद हो जाता है ना, तो इसको इनसाइड कैंडल का हम 50-50 मान सकते हैं। लेकिन ये वाला इनसाइड कैंडल के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि इस कैंडल का जितना भी पोर्शन था उसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऐसा। पिछले वाले वीक में हम बियरिश थे, इस वाले वीक में हम सडनली बुलिश हो गए हैं। अब जैसे मार्केट दिखाएगा उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो अगर आप चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो चार्ट में क्या है कि मुझे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है जो ये वाला हाई से ये वाला हाई कनेक्ट करता है और ये वाला यहाँ ऐसे। तो इस हाई के ऊपर अगर निकलता है तो ये हम वैलिड इसको बुलिश मानेंगे। लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। वीकली चार्ट में क्या होता है कि वीकली चार्ट में ये वाला जो प्रीवियस जो कैंडल आया था उसके ऊपर ये वाले प्रीवियस वीक ने क्लोज किया है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ था, इस वीक ब्रेकडाउन पे इसने आके रेजिस्टेंस लिया। यहाँ दो टाइप का सिनेरियो हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ये बड़ा कैंडल आया है, इसके अंदर कुछ आज कैंडल आ जाए, सबमिट के रह जाए 2-4 वीक, तो साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अनदर थिंग इज कि एक छोटा सा रेंज मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है, इसके अंदर इधर इसके ऊपर एक वीक क्लोज हो या फिर इसके नीचे एक वीक क्लोज हो, तो ही मेरे को एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। अदरवाइज इसके अंदर नो ट्रेड। नो ट्रेड इन द सेंस छोटा मोटा ट्रेड हम ले सकते हैं। तो आने वाले वीक्स के लिए मेरे को प्लान रेडी है। अगर हम प्रिसाइसली देखेंगे तो ये 24,131 और ये 23,530, तो 24,130 के ऊपर या 23,530 के नीचे हमको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। इसके बीच में ये साइडवेज टू बुलिश या बेरिश वॉट एवर इट इज, मुझे हाईली पॉसिबल है कि ये साइडवेज रहेगा अंटिल 1 फेब, क्योंकि 1 फेब में बजट है अपना। और हमेशा याद रखना, बजट से पहले या कोई भी बड़ा इवेंट से पहले विक्स को हाई रखा जाता है। तो जो भी हमारे ऑप्शन बायर फ्रेंड्स है, जैसा मैं भी हूँ, तो हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि विक्स हाई करेंगे ये लोग। विक्स हाई करने का मतलब क्या है कि अभी जो 100 रुपये का है वो आप 400-500 में खरीदोगे, तो ये अननेसेसरी प्राइस को हाइप करते हैं। बहुत लोगों को ये मानने का है कि विक्स हाई है रहता है तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा भी, ये सही भी है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके विक्स को हाई करके ना कॉल पुट दोनों के प्रीमियम को हाई कर देते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, विक्स जब भी हाई रहता है ऑप्शन बाय सेलर्स उसको मतलब ट्रैक करते हैं, क्योंकि 500 का माल 1000 नहीं जा सकता है, लेकिन 500 का माल जीरो होने में उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो विक्स जब हाई रहता है तो ऑप्शन बायर्स थोड़ा सतर्क रहे, तब ऑप्शन सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, और विक्स हाई अगर करना है ना इनको, तो इनको बड़ा रेंज बनाना है, उसके बाद विक्स को हाई करना है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है, दिख रहा है,
ये बहुत बड़ा रेंज है इन लोगों ने बना दिया है। ये 200 से लेकर नीचे 400 तक का, तो इन्होंने बहुत बड़ा रेंज बना दिया। यहाँ अगर मार्केट अप डाउन होता है ना, तो ये पूरा हम लोग का जो हाई विक्स का प्रीमियम है ना, सारा खा लेंगे। तो हाथ मत जलाना। तो मेरे लिए जो भी अगर कोई फॉलो करना चाहता है, तो 24,131 के ऊपर एक कैंडल अगर डेली की भी क्लोज करती है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के ये सब जोन का हम लोग प्लान कर सकते हैं। 24,400 एंड 24,700 तक का हम प्लान करेंगे। और अगर 530 के नीचे गया तो 300 और उसके नीचे बहुत बड़ा जोन खुलेगा। तो आपको आने वाले वीक में मिनिमम फरवरी तक मिनिमम 500 से 1000 पॉइंट तक का एक मूव मिल सकता है। मिनिमम मान के चलिए 500 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये आने वाले हफ्ते में आप कुछ ना करें। अब देखते हैं कि हम लोग डेली में कैसा प्लान कर सकते हैं। तो वीकली वाले में हटा देता हूँ। डेली में हम ये प्लान कर सकते हैं कि ये जो 3 कैंडल आई है ना, 3 कैंडल के बाद अब बहुत लोग किताबी ज्ञान ले रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको ना यूएस मार्केट में इसको 3 वाइट सोल्जर कहते हैं। 3 वाइट सोल्जर में क्या होता है कि मार्केट बुलिश हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये सब देखते हुए। तो आप प्लीज़ काइंडली ये सब फॉलो ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। सिंपल चीज़ लॉजिक है। मान के चलते हैं ये बाय मैंने यहाँ बाय किया है, मान के चलते हैं, ठीक है। मेरा जो ये वाला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने होल्ड करके रखा। फिर मेरा प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने होल्ड करके रखा। अब ये एक पॉज कैंडल आया है, ठीक है। तो मैं इस कैंडल के नीचे अपना पोजीशन काट दूंगा, क्योंकि यहाँ सेलर अपना स्टॉप लॉस डाल के नीचे का टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो जोन है ना, वो करीब करीब 24,000 के करीब ही आ रहा है। तो 24,000 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज करता है तो बायर्स अपना पोजीशन काट देंगे। कहाँ तक आ सकता है, अब ये अगर हम देखें तो आएगा कहाँ तक। सबसे पहला तो ये जोन जो है ब्रेकआउट किया है, ये अभी अभी सब परफेक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे आपका ये जो लास्ट जो सपोर्ट था 23,800, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली 50% के यहाँ रुका हुआ है अपने कैंडल का जो साइज है उसके 50%। तो इसको यहाँ से अगर निकल गया तो परफेक्ट है, बायर के लिए परफेक्ट है। नीचे अगर आ गया ना तो फिर ये बहुत बड़ा रेंज बन जाएगा। 24,200 से आपका करीब करीब 23,500 के करीब का बहुत बड़ा रेंज बन जाएगा। यहाँ फिर वो साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद जिस भी साइड में जाएगा ना, बहुत बड़ा मोमेंटम ट्रेंडिंग होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा क्लमजी टाइप का मार्केट था। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, ऐसे शेडोज जब भी आता है ना, ऐसा शेडो जब भी आता है ना, ये सब शेडो है ना, ऐसा अगर कैंडल बड़ा है और उसमें ऐसा छोटा सा मतलब कैंडल का जो विक है वो बड़ा है लेकिन बॉडी छोटी है, तो इसका मतलब है लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं है। अब अगर इसको ध्यान से मैं समझाऊं आपको, तो बहुत लोगों को ये भी सीखने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कैंडल आया, यहाँ पर ओपन हुआ और फट से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया और कैंडल ऐसा बन गया, तो यहाँ शेडो बड़ा बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सिंगल पार्टी प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कह सकते उसको, सिंगल मतलब वो वर्ड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा। कोई सिंगल पार्टी है जो इस प्राइस को ना मूव करा रहा है। अगर हर एक पार्टी अवेलेबल है ना, तो कैंडल आपकी एकदम बड़ी बॉडी बढ़िया सी बनेगी। विक थोड़ा बहुत छोटा मोटा आ सकता है, ठीक है, ऐसा टाइप का। लेकिन जब भी शेडोज बड़ा आ जाता है, मतलब कोई रिटेलर्स के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो वो तो एकदम सीधा सीधा पता ही चल रहा है कि यहाँ पर जो शेडोज आए थे उस हिसाब से कि FII DII है नहीं, अपने रिटेलर भाई लोग बैठे हैं मार्केट में और कोई तो बड़ा पार्टी है जो ये सब शेडो बना रहा है, ऊपर से गिरा दे रहा है, नीचे से उठा दे रहा है। वो सिंगल पार्टी खेल रहे हैं। अब क्या होगा, आफ्टर 7th और 10th ऑफ जनवरी सब लोग आ जाएंगे बैक टू द मार्केट। फिर मजा आएगा, फिर आपको बढ़िया प्राइस एक्शन वाला गेम दिखेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर बहुत लोगों को फंसाया भी गया, ये जो इसके नीचे जो ये ब्रेकडाउन फेल कराया ना, उसके बाद सीधा ये ऊपर लेके गए। तो यहाँ पर एक्चुअली जिस दिन होने वाला था ना, उस दिन मैं भी रेडी था और मैं भी
बहुत अच्छा हेवी क्वांटिटी लेने वाला था, लेकिन ये जो छोटा सा स्पाइक लगा दिया ना इसने, और फिर मेरे दिमाग में था कि दिसंबर महीने में पार्टिसिपेशन कम रहता है। उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू उन लोगों ने एक के बाद एक के बाद एक दिन ये लोग ऊपर लेके गए। एक बात ये है कि ये इचिमोकू क्लाउड जो है क्लाउड के अंदर है। अब क्लाउड के अंदर होने का मतलब ये है कि ये ना यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। क्लाउड बहुत बड़ा है, इसको अगर क्लाउड से बाहर जाना है ना तो 24,800 है, ऐसा फट से नहीं जा सकता है, रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो अगर कोई भी इधर पे लंबा ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहना। इचिमोकू क्लाउड के अंदर जब भी जाता है ना तो वो साइडवेज हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्लाउड के अंदर गया और सडनली नीचे गिर गया। तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में यहाँ पर भी ऐसे सडनली नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं है। क्लाउड के अंदर ये अगर साइडवेज हो जाता है ना तो ठीक है, ये क्लाउड के नीचे नहीं आना चाहिए। क्लाउड के नीचे अगर आ गया ना तो फिर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया पता है कहाँ ब्रेकआउट होता है? क्लाउड जब ऐसा पतला रहता है इस जगह पे, तो अगर ये कुछ दिन यहाँ सस्टेन करके फिर यहाँ से अगर निकलता है ना तो ये एक ब्रेकआउट होगा। अगर ये पतले क्लाउड से निकलता है ना तो ब्रेकआउट होगा। और जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जैसे मान के चलिए यहाँ क्लाउड बड़ा है ना, तो ये आपको दिखा रहा है साइडवेज। साइडवेज मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है। जब भी पतला रहता ना, यहाँ से ऐसा बड़ा कैंडल निकल गया, अगले दिन यहाँ से ये सपोर्ट लेके अगर निकला ना तो ये फिर और नहीं आएगा, क्लाउड के नीचे नहीं आएगा। और अगर गलती से आ गया किसी भी कारण से, फिर वो क्लाउड के ऊपर नहीं जाता है। तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर यहाँ थोड़ा बहुत 2-4 दिन साइडवेज हो जाता है तो हमको एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग और बुल साइड में ट्रेड मिल सकता है।